हमारे पास MCQs है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट गिवन है और एक प्लेन गिवन है। दिस इज अ प्लेन x प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे क्या फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस 1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी सी आपके पास क्या है, एक ए बी सी क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर है टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। अब नॉर्मल वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, इस प्लेन की कोफिशिएंट्स, तो ये आएगा 2, ए की जगह 2, बी की जगह क्या आएगा -5, सी की जगह आएगा 7। सबसे पहले आप इन नॉर्मल वेक्टर फाइंड, ये इसकी ए बी सी की वैल्यू आ गई और x1 y1 और z1 तो आपके पास गिवन है, इसमें आप पुट करें, जस्ट स्टार में पुट करें, इस इक्वेशन स्टार में, सो इक्वेशन स्टार बिकम्स। अब हम चूंकि जो इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं नॉर्मल प्लेन, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन का हम फाइंड करेंगे उसी को पैरेलल होगा, तो ये नॉर्मल वेक्टर उसी प्लेन को, जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसी को भी पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों प्लेन्स क्या है, पैरेलल है, तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो दोनों को क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इक्वेशन ए की जगह क्या रखेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी की जगह -5, 5 माइनस y1, व्हाट इज y1, 4 प्लस z प्लस सी की जगह क्या आएगा, 7 इंटू z माइनस z1, व्हाट इज z1, दिस इज +5 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2x माइनस 5y प्लस 7z माइनस 2 प्लस 20। ठीक है, 18 प्लस 35, 18 प्लस 35, 18 प्लस 35 आपके पास हो गया 53 इक्वल 0। ये आपके पास इक्वेशन अब क्या आएगा, प्लेन। तो हम ऐसे फाइंड करते हैं, एक प्लेन गिवन है, प्लेन गिवन पॉइंट और पैरेलल प्लेन गिवन है, और दूसरा प्लेन हम कैसे फाइंड करते हैं।